संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप करवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। न आपको छीलना है, न आपको बनाना है, न आपको फ्राई करना है, न आपको कुछ उसमें मिर्च मसाला डालना है, न आपको सींचना है। जब इतना करना ही नहीं तो सींचना भी नहीं है। बोलो किस स्वास्थ्य की बात करूं आज मैं? ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है। 4 बातें, फिर आगे इसका जवाब मिलेगा कि भोजन क्यों करना, भोजन कितना करना, भोजन कब करना और भोजन कैसे करना। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। क्यों करना, कितना करना, कब करना और कैसे करना। आफ्टर द ब्रेक दोपहर की विधान जो होगा उसमें आपको फिर मिलेगा इन 4 बातों का उत्तर। अभी तो मैंने कहा था हितकारी भोजन हो, मर्यादा का भोजन हो और शाकाहारी भोजन हो। यदि स्वस्थ रहने चाहते हो तो स्वास्थ्य का आधार शाकाहार, एक नारा है। स्वास्थ्य का आधार शाकाहार। एक हाइकू के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देता हूं। रोज प्रतिदिन एक एक हाइकू भी मिलेगा और वो आचार्य श्री जी का होगा और भोजन के ऊपर होगा। ये भी एक खास बात। इतने हाइकू लिखे उन्होंने, कम से कम 15-20 हाइकू जो भोजन के ऊपर हैं केवल। बोलो तो आज का पहला हाइकू अभी, अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य हो, मात्रा मासी हो। अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य हो, भोजन मात्रा मासी हो। ये 17 अक्षर के अंदर आचार्य श्री जी ने पूरा आपको स्वास्थ्य का राज दे दिया। ज्यादा भोजन करोगे ना, अभी मैंने बोला ना, मित अति मात्रा में नहीं, थोड़ी मात्रा में। अब रसगुल्ला खाना शुरू किया, एक आदमी था, पहुंच गया एक पंगत में, पेड़े खाना शुरू किया तो पेड़े 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 खाता गया खाता गया खाता गया। अब ज्यादा पेड़े खा लिया, अब क्या हुआ, पेट फूल गया। वैद्य जी के पास ले गए। वैद्य जी ने कहा ये पुड़िया ले लो और इनको पानी के साथ पिला दो, आराम मिल जाएगा। वो कड़कती आवाज में बोलता है, अरे वैद्य जी इतनी जगह होती तो 2-4 पेड़े और नहीं खा लेता? आपकी पुड़िया खाने की जगह होती तो 2-4 पेड़े और नहीं खा लेता। आज के इंसानों की भोजन भक्त बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? भोजन भक्त। आने दो, पतासी के ठेले पे जाएंगे पतासी खा लेंगे और आइसक्रीम के ठेले पे जाएंगे आइसक्रीम खा लेंगे। बाहर में कॉफी वाला स्टॉल लगी है, कॉफी पी लेंगे। इधर फलों की दुकान लगी है। शादी ब्याहों में होता है ना, क्या बोलते हो आप लोग इनको? काउंटर, काउंटर, काउंटर बोलते हैं। हाँ, बफेलो सिस्टम, जहाँ भैंस का भोजन होता है, जिनको खा खा के पाड़ा बन जाता है आदमी। हाँ, तो वो मैं तो शब्द भी ऐसे ही उपयोग करूंगा अब आप लोगों के लिए कि वो बफेलो सिस्टम में आप लोग अपने आप को क्या कर रहे हो, अरे बैठ के कैसे भोजन करना, ये सब बताऊंगा, अभी नहीं। अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य हो, अभी समय हो रहा है, इसका विस्तार से वर्णन भी इस हाइकू का आपको आगे बताएंगे। अभी इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। कि आज एक और घोषणा, अभी सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, दोपहर में भी रहेंगे। एक घोषणा आज इस मंच के माध्यम से कर देता हूं। आगामी
30 तारीख को पिछी का परिवर्तन समारोह इसी स्थान पर 52 गजा की इस पावन भूमि पर होने जा रहा है। कौन पीछी लेगा और कौन पीछी देगा, कई एंट्रियां आ चुकी है हमारे पास तो, लेकिन भाग्यशाली होगा जो बड़े महाराज जी की और हमारी पीछी ले पाएगा, और कौन नहीं पीछी देगा आप इंतजार कीजिए। 30 तारीख का सब उसे समारोह में शामिल हो। अरे संयम का उपकरण धारण नहीं कर सकते तो संयम का उपकरण जिनके हाथ में है उस समारोह में शामिल तो हो सकते हैं, इसलिए छूटना नहीं है। निर्माल्य की परिभाषा नहीं जानने के कारण बहुत सारी कमियां आ रही है। मंदिरों में हम पुजारी रखते हैं, माली रखते हैं, और मंदिर में जो द्रव्य चढ़ती है उस द्रव्य के वनस्पत ये समझ लेते हैं कि जो हमने द्रव्य चढ़ाई वो 5,000 की 10,000 की है ना, तो अब पुजारी को अलग से तनख्वाह क्यों, माली को अलग से पगार क्यों, जबकि क्या वो द्रव्य सामग्री पर उस माली और पुजारी का अधिकार है? क्या तुम्हारा अधिकार है? बोलो। जब आपका अधिकार नहीं है तो कौन ने आपको लाइसेंस दे दिया जो आप उस द्रव्य को उसके लिए बोल रहे हैं कि मैं इसको दे दूंगा और आप इसको पैसा नहीं देंगे? ये शुद्ध निर्माल्य का उपभोग है और समाज को इसका दोष लगेगा। समझ में आ रहा है? जो भी अध्यक्ष मंत्री हैं उनको भी दोष लगेगा, क्योंकि वो समाज की पगार थे उसको। माली के लिए तनख्वाह दे, पुजारी के लिए तनख्वाह दे, और पुजारी भी यदि जैन पुजारी है तो द्रव्य का उपभोग न करे कभी भी, बल्कि उस पर अधिकार है। आप पढ़ लीजिए रयण सार को उठा के, और आचार्य कुंद कुंडी कहती है कि जो भुंजई नरक में और त्रियंत में भी ऐसे आदमी को जगह नहीं मिलेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। इसलिए कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करना। उस पर केवल पशु पक्षियों का अधिकार है, उस पर केवल जानवरों का अधिकार है। आप छत पर डाल दें उसको, यदि नहीं है तो गौशालाएं सब जगह है, आप गौशालाओं में भेजो ना। महाराज जी गौशाला में बीमार हो जाएगी, अब आपने अभी अभी में 5,000 श्रीफल चढ़ा दिए यहाँ पे 10,000, तो 10,000 श्रीफल कहाँ से गाय खा लेगी? तो भैया श्रीफल को आप तेल निकलवा लो, तेल तो शुद्ध होता है। अच्छा बढ़िया तेल निकलवाया और तेल आपने बिकवा दिया, और उसके बाद में जो पैसा आया गौशाला को दे दिया। लेकिन गायों का अधिकार है उस पर, पशु पक्षियों का अधिकार है, उनके अधिकार को मत छीनो। इसलिए निर्माल्य को समझें, और जो आप द्रव्य सामग्री चढ़ाते हैं खूब चढ़ाएं। हम तो कह रहे हैं सोना चांदी हीरा जवाहरात खूब चढ़ाएं, लेकिन द्रव्य सामग्री के लिए हमें जो जिनका अधिकार है उसको भी मत छीनो, और जिनका नहीं है वो उस पर धावा मत बोलो। लेकिन आजकल ये मंदिरों में मठाधीश जो बनकर बैठे हैं उनके द्वारा हो जाता है, ठीक है, अज्ञानता में होए कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञान जानबूझकर करेंगे तो फिर तो दोष लगेगा ही, और समाज पर भी उसका प्रभाव आएगा। इसलिए निर्माल्य को आप समझें, और ये जो द्रव्य सामग्री होती है वो अर्पित हो जाती है, स्वाहा नमः या अपन निरूपामिति या अन्य जो अर्घ बोलकर समर्पित कर दिए हैं। अब उस पर हमारा क्या अधिकार है? कोई भी अधिकार नहीं है, इसलिए ध्यान में रखेंगे। संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप हो तरवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।